हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित आपका मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टारगेट रखा गया है वो आपकी लगभग देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो 40 में 40 भी बहुत बच्चे यहाँ पर ला सकते हैं। कितने? 40/40 भी आप लोग ला सकते हैं अगर आप अच्छे से यहाँ पर शुरू करेंगे, मतलब कह सकते हैं टेस्ट लगाएंगे ध्यान से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए आवाज़ आ रही एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। थोड़ी स्पीड में ही रहेंगे। चलिए आवाज़ आ रही है एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगर आवाज़ आ रही है आप सभी के पास तक हमारी पहुंच रही है आवाज़ तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर भी कर दीजिए। जो लोग बाद में जुड़ गए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र व्याख्याकार हैं। यहाँ पर देखो ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि भरत मुनि के अनुसार, है ना, ये तो पूछा नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है भरत मुनि के रस सूत्र व्याख्याकार जो आपके हैं वो आपके कौन है। इनके रस सूत्र की जो व्याख्या किया है वो किसने किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ये आपके हैं ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, भट्ट लुलट्ट। कौन हो जाएंगे? भट्ट लुलट्ट है ऑप्शन, इसका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका देख सकते हैं ऑप्शन आपके बी नंबर काफी तीव्र से आ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है निर्विकार, और बी नंबर आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। निर्विकार जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई इनमें से कौन सी है। ध्वनि है, पद है, शब्द है, वाक्य है, कौन सा बन जाएगा? चलिए काफी विद्वान साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 3 नंबर में ऑप्शन ए नंबर, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी आपकी? ध्वनि है। ध्वनि के बाद क्या आता है? अक्षर आता है। क्या आता है? ध्वनि के बाद आपका अक्षर आता है, और अक्षर के बाद आपके क्या बनते हैं? तो आपके पद बनते हैं ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? लाइक शेयर भी कर दीजिएगा भाई, जितने लोग बाद में जुड़े हैं और लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है वर्णमाला किसे कहेंगे। चलिए वर्णमाला जो कहते हैं किसे कहते हैं? 4 नंबर में ऑप्शन डी आ रहा है, कह रहे हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से निर्देशक चिन्ह इनमें से कौन सा है। 5 नंबर में दीजिएगा, गलती मत करिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, गलती मत करिए इस क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर बताना है निर्देशक जो चिन्ह होता है कौन सा होता है। तो 5 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं ऑप्शन डी बनेगा। तो देखिए बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर जो आपका ये निर्देशक चिन्ह आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखो जल्दी जल्दी में गलती मत करिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में गलती मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए सार्थक शब्द होगा भाई, पागल हो आप। ठीक है, वहां पर सार्थक नहीं वो ध्वनि होती है। ये बताइए सार्थक क्या होता है, ये बताइए सार्थक होता क्या है, क्या होता है सार्थक, मुझे बताओगे सार्थक होता क्या है? अगर आप बहुत स्मार्ट बन रहे हैं तो बताइए सार्थक क्या होगा यहाँ पर, सार्थक मतलब होता क्या है। अरे पूछा गया है कोई भी चीज जो आपकी होती है, मान लो अगर हम आपसे पूछे का है तो का के पहले निकले क्या है? ध्वनि निकली होगी कि नहीं निकली होगी? तो ध्वनि तो बोलेंगे, ध्वनि तो आपकी वही है। मान लो हमने का बोला है तो का में क्या है? तो के और ए आपको निकलेगा, तो ये नहीं आएगा, तो ध्वनि होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले आपकी ध्वनि होती है, फिर आपका अक्षर निकलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जिसका कोई अर्थ होता है तो ये क्या बताइए, क्या इसका कोई अर्थ नहीं है क्या? यहाँ पर मान लो अगर हम आपसे बोले चलिए कोई अर्थ होता है तो ये बताइए का जो दिया गया है और आपका यहाँ पर कमल दिया है, इसमें से किसे आप बोलोगे? चलिए बताइएगा, यहाँ पर का दिया और यहाँ पर कमल दिया है, किसका अर्थ निकलेगा? यहाँ पर ये सार्थक आपका है ना, ये सार्थक है। तो क्या ये कुछ है नहीं है क्या? ये आपके वर्णमाला को कोई भाग ही नहीं है क्या? थोड़ा सा सोचा समझा करिए, है ना। बोलने से पहले इतनी बार बोल रहे हो, एक बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, एक बार हो तो एक बार हो गया, इतने कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो जैसे कि बिल्कुल लल्लन टाप वाले हो। थोड़ा समझिए क्या का कोई वर्णमाला को कोई भाग नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर 6 नंबर आपका दिया है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है 6 नंबर में। तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा परसर्ग। परसर्ग जिसे हम बोलते हैं क्या? तो आपका प्रत्यय होते हैं। क्या इन्हें बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक ही विधेय हो जिसमें, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कुछ आपके वाक्य होते हैं जिसमें एक विधेयक होता है और एक विधेय होगा, वो आपका कौन सा होता है?
चलिए 7 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। तो जवाब बिल्कुल सही है, सरल वाक्य। सरल वाक्य वो होता है जिसमें ए विधेयक होता है, एक ही करता होगा, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है। चलिए 8 का जवाब देना है, 8 नंबर में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका जातिवाचक। देखो हमने आपको बताया सिर्फ अगर एक की बात करता, मात्र अगर एक की बात करता, क्योंकि यहाँ पर समुद्रगुप्त भी आपके हैं और एक आपके नेपोलियन वो भी हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, दो आपके व्यक्ति हो गए। जब दो से अधिक आपके होंगे तो आप क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। पर्सन अगर एक व्यक्ति की बात करते, सिर्फ एक व्यक्ति की बात करते, तब यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक कहते। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी बनेगा, ना कि समूह बनेगा। यहाँ पर समूह की नहीं करेंगे, जात की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है, यहाँ पर स्त्रीलिंग। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका है, देश कैसा है, नगर कैसा है, द्वीप कैसा है, झील कैसी है। मतलब ऑप्शन क्या बन गया, यहाँ पर आपका 9 का ऑप्शन बन जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जवाब दीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है बी, आपके 2 होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। याद रखिएगा द्विवचन में ही होते हैं, हिंदी में आपके क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। जूनियर असिस्टेंट 2019 जो दिसंबर में पेपर हुआ था, जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आपका आया था। अब आप कहोगे सर इतना भी सरल क्वेश्चन आ सकता है क्या, तो आपकी जूनियर असिस्टेंट 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। काफ़ी लोग बाद में जुड़ते हैं, लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, है ना, क्लास के बाद में करते हैं। तो वही चीज़ आप क्लास के पहले ही कर दिया करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगने लगता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो लाइक शेयर की संख्या बढ़ा दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं क्रिया के आधार पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा कि यहाँ पर सही क्या बन जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ पर एक जवाब देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको जवाब देते हैं, जैसे सीता खेल रही है, सीता खेल रही है। अब ये बताइएगा कि यहाँ पर किसके आधार पर आप लिंग निर्धारण करेंगे। चलिए यहाँ पर क्रिया के आधार से करोगे, क्या खेल रही क्या क्रिया के आधार से किया जाएगा, या यहाँ पर आपके सीता के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका खेल कौन सा रहा है, यहाँ पर सीता खेल रही है। अब यहाँ पर बताना है कौन सा जवाब हो जाएगा। तो चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन कमेंट करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में आपका मिल चुका है, इसलिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर नहीं दे पाते हैं तो क्लास के अंत में देखते हैं कि आप लोग क्या क्वेश्चन को सही समझे कि नहीं होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को उड़ाते हैं। चलिए राजा भिक्षुक को दान देता है, कौन सा कारक है। चलिए राजा भिक्षुक को दान देता है, कौन सा कारक है, यहाँ पर जवाब देना है। देखो यहाँ पर आपकी बात की गई, किसको देने की बात की गई है। जब भी कभी देने की बात किया जाए, चाहे वो दान में कंबल दे रहा हो, चाहे मिठाई दे रहा हो, चाहे कुछ भी दे रहा है, अगर देने की बात कर रहा है तो आपको हमेशा याद रखिएगा क्या बनाना है। तो आपको ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, संप्रदान हो रहा है, क्या संप्रदान, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, चाकू का बहुवचन क्या होता है। चाकू का बहुवचन क्या हो जाएगा। चलिए चाकू का बहुवचन इनमें से क्या आ रहा है, तो 13 का ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए 13 का ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चाकू का बहुवचन हमेशा चाकू ही होता है, चाकुओं मत करिएगा कभी भी, ठीक है। चाकू का चाकू ही करना, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संबंधवाचक सर्वनाम आपको बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम आपसे पूछा है, संबंध में क्या होता है। संबंध में क्या होता है, वह, कोई, कौन, जो या वह। तो देखो संबंध है, संबंध में क्या होगा, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर आपका जो जवाब का है क्या है, संबंध, जो सो, क्या जब कभी जो लगा हो या क्या लगा हो, सो लगा हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष से आपको बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें से विशेष आपसे पूछा गया है, विशेष इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो आपका जो आपका विशेष से किसकी आप उपासक है ना, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर श्रेष्ठ, तो भाई श्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये गुण है और जो गुण होता है वो आपका क्या होता है, विशेषण होता है। ये तो आपका विशेषण बनेगा श्रेष्ठ। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका उपासक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। गद्यांश जो आपका दिया गया है वो लिखने पढ़ने से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर गद्यांश में, यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश में जो आपका किया गया है ये आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आइएगा, जेहन का अर्थ क्या होता है।
देखो गद्यांश को आज स्किप कर रहे हैं, लेकिन स्किप का मतलब ये नहीं है कि इसके नंबर आप जोड़ो ना, इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई गद्यांश नहीं था जिसमें आपको ज्ञान मिले। हम आपको ऐसे गद्यांश जरूर सॉल्व करवाते हैं जिसमें ज्ञान मिल जाता है, और वो ऐसे गद्यांश जिनको आप पढ़ के हमेशा लगा ही सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इस प्रकार से छोड़ा देते हैं। लेकिन जिसमें ज्ञान होता है, जीके का ज्ञान बढ़ सकता है, उसे हम सॉल्व कराते हैं 100%। चलिए यहाँ पर बताना है जेहन का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो जेहन मतलब होता है दिमाग होता है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया था। अगला दिया गया है निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल दिया गया है। यहाँ पर दिया है भविष्य काल, और भविष्य काल क्या हो जाएगा। चलिए भविष्य काल की बात करते हैं, तो आपसे करूंगा लिखा गया है, जो कि बिल्कुल साफ आपको पता चल रहा है। ऑप्शन हो जाएगा ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं 22 नंबर में। तो चलिए 22 नंबर में यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के अनुसार आपका है ना, कर्म के अनुसार है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया है अकर्मक के कितने भेद होते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है अकर्मक के कितने भेद होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब आप लोग क्या दे सकते हैं। अकर्मक के कितने भेद होते हैं। चलिए क्या आपने अकर्मक के बारे में पढ़ा इसके पहले। चलिए अकर्मक के बारे में आपने पढ़ा है, तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 23 का आपका डी नंबर, मतलब आपका जवाब डी हो जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं है ना, क्योंकि अकर्मक के कोई भेद नहीं होते हैं, याद रखिएगा, अकर्मक के कोई भेद नहीं होते हैं। हाँ सकर्मक के भेद जरूर होते हैं। क्या सकर्मक के जरूर आपके होते हैं। सकर्मक के जो आपको भेद होते हैं आपके दो होते हैं, एक कर्मक होता है और द्विकर्म होते हैं ना, जिसमें एक कर्म हो गया द्विकर्म वो आपके सकर्मक मिलेंगे, लेकिन अकर्मक में कोई भी भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन हो जाएगा। अन्वेषण दिया गया, अन्वेषण, तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो आपका क्या निकलेगा। यहाँ पर अगर आप तोड़ते हैं तो आपका निकलेगा अनुधनेषण। कौन सा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आ रहा है, डी नंबर अनुधनेषण, इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है संख्यागमन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसके पहले भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पर सही कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर, ए नंबर। मतलब देखा जाए कि आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हमें बताना पड़ेगा। याद रखिएगा सखी धन आगमन बनेगा। क्या, सखी धन आगमन बनेगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, सखी धन आगमन, इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर या के साथ आपको लगा है तो आप समझ गए होंगे कौन सी संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है महाजन का संधि आपको समास बताना है। महाजन में समास पूछा गया है, और हमने आपको बताया भी है कि जब भी कभी भी महाशब्द लग जाए, क्या कभी भी समास में अगर महाशब्द लग जाता है ना, तो हमेशा वहां पर क्या होता है, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कर्मधारय समास होता है। याद रखिए कर्मधारय से, कर्मधारय की पहचान होती है क्या, महा लगा होगा, है ना, या तो रूपी शब्द आपको मिल सकता है या के समान मिल सकता है। के समान अगर मिल जाता है तो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसे महात्मा हो गया, महावीर हो गया, महाजन हो गया, महायुद्ध हो गया, कोई भी हो तो आपको याद रखिए कर्मधारय ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल में कौन सा समास है। यहाँ पर देखो दिया है कूल और साथ में क्या है उप, और उप क्या है, इसे तोड़ेंगे तो आपका निकलेगा उप और आपका कुल निकलेगा। मतलब यहाँ पर जो उप निकला है क्या है, ये आपका उपसर्ग है, और जिसमें से आपका उपसर्ग होता है उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। काफी महान विद्वान साथी जवाब ए दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, अव्ययी भाव समास आपका होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है धवल का अंग्रेज अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। धवल का अनेकार्थी, यहाँ पर जवाब देना है, धवल का अनेकार्थी क्या होता है 28 नंबर में। चलिए 28 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर, तो आपका जवाब हो जाएगा निष्कलंक। क्या हो जाएगा, अनेकार्थी में निष्कलंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जंगम का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर एक मास्टर वीडियो दिया था। मास्टर वीडियो में जो विलोम शब्द था, पहला ही क्वेश्चन था जंगम, है ना। तो यहाँ पर जंगम का जो विलोम बन जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपका लॉक किया जा रहा है, सी नंबर कह रहे हैं, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। तो बिल्कुल जवाब सही है, जंगम का हो जाएगा स्थावर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आकलन शब्द का विलोम क्या है। आपने पहले आकलन किया है और आकलन के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका विकलन होगा। आकलन का विलोम क्या होता है, विकलन होता है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चलिए 31 नंबर आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखते हैं सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 31 नंबर में देखते हैं इसका जवाब किसका सही हो पा रहा है इस क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर पिछड़ चुके हैं, लेकिन जवाब यहाँ पर आ चुका है, डी नंबर कह रहे हैं अकर्जा हो जाएगा।
तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल जवाब आपने सही चुना है, यहाँ पर अकरजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकरजा हो जाएगा। वहीं पर जो आपका तनुजा होता है ना, तनुजा, वैसे तनुजा में छोटा ऊ की मात्रा होती है, वो आपकी नदी का पर्यायवाची होता है ना, तो यहाँ पर यमुना का हो जाएगा, अकरजा हो जाएगा, कालिंदी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नीम हकीम खतरेजान का अर्थ क्या हो जाएगा? नीम हकीम खतरेजान, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब 32 नंबर में। चलिए 32 नंबर में ऑप्शन आपका आ चुका है, यहाँ पर लॉक किया जाए। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर। मतलब यहाँ पर अल्प ज्ञान क्या होता है? हानिकारक होता है ना। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, वो चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे वो टीचर वाले के लिए हो, चाहे आपके यहाँ पर मेडिकल वाले के लिए हो, या आपके किसान के लिए हो, अल्प ज्ञान हानिकारक ही होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या होता है? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या मिट जाना। चलिए 33 नंबर में लॉक करना है। चलिए 33 नंबर आपसे कह रहे हैं अमिट मतलब होता है कभी ना मिटना। तो इसका मतलब है आप इसके अनुसार जवाब देंगे तो कौन सा जवाब दे सकते हैं? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कह रहे हैं कठिन होना। तो भाई पत्थर के लकीर होना मतलब कठिन होना, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि पत्थर में क्या लकीर मार सकते हैं तो आप कहोगे नहीं, तो नहीं का मतलब ये कठिन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो अमिट होना। पत्थर की लकीर मतलब होता है अमिट होना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि जो बात आप कह दें उसी में आपके अड़ग रहे, है ना। जो बात आप कह देते हैं आप उसी में अड़ग रहते हैं, अपनी बात पर हटते नहीं हैं, जैसे अंगद का पैर होता है ना। तो यहाँ पर पत्थर के लकीर होना मतलब होता है अमिट होना, जो हम कह देंगे वही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मोती का तत्सम आपसे पूछा गया है, मोती का तत्सम। चलिए 34 नंबर में यहाँ पर देना है जवाब। क्या हो जाएगा 34 नंबर में? ऑप्शन आपका बन जाएगा मोती का होता है मोतिक्त। क्या? तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी मोतिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? कुमुदनी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? चलिए कुमुदनी की बात करते हैं तो यहाँ पर 35 नंबर में कुछ लोग जवाब दे भी चुके हैं, यहाँ पर बी नंबर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कुमुदिनी इस प्रकार से होगा। तो क्या आपने सही चुना है? चलिए सही चुना है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या सभी ने सही चुना है। तो चलिए बिल्कुल सही चुना है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर नंबरिंग नहीं डाल रहे हैं, और नंबर वही लोग नहीं डाल रहे हैं जो लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिनको डर लग रहा है कि कहीं क्वेश्चन हमसे गलती ना हो जाए और सर पहचान ना ले। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, नंबरिंग जरूर डालिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं तो भाई गलती जब पता ही नहीं चलेगा तो हम तो स्पीड में भगते ही रहेंगे ना, हम आपको समझाएंगे ही नहीं, है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कुमुदनी इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से वाक्य आपको शुद्ध नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं आपसे पूछा गया है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 36 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। चलिए अगला है, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। चलिए आपने उसे टका सा जवाब दिया, ठीक। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। तो देखो यहाँ पर दिया है शिष्य और यहाँ पर आपका पड़े। पहले तो आप शिष्य बन गए, बाद में क्या बेइज्जती हो गई, पड़े। मतलब यहाँ पर आपको सम्मान दिया गया नहीं, गुरु शिष्य के पैर में गिर पड़ा। क्या होना चाहिए? पड़ा होना चाहिए। गुरु शिष्य के पैर में गिर पड़ा आपका शब्द होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन डी नंबर आपका क्या, ये आपका शुद्ध नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा? चलिए 37 नंबर जवाब देना है, 37 नंबर में। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। वाह क्या बात है। कुछ लोग कह रहे हैं आश्रयवासी। आश्रय नहीं होता भाई, यहाँ पर होता है अंतेवासी होता है। क्या? ऑप्शन डी बनेगा अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द क्या बनेगा? खेचर होता है या खच्चर होता है? तो भाई खच्चर तो होगा नहीं, मतलब आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा खेचर। ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई रस बताना है। राम का रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, इसमें पूछा है रस आपका कौन सा है? तो भैया यहाँ पर सीता और राम की बात हुई है, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपके यहाँ पर प्यार जगह है, अर्थात श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। किसी को टकाटक देखना मतलब यही होता है कि मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल होना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर श्रृंगार रस आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चरण धरण चिंता करत फिर चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि बेविचारी चोर में अलंकार इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइएगा इसमें से अलंकार कौन सा बनेगा 40 नंबर में। तो चलिए 40 नंबर में यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर श्लेष। मतलब आपने बिल्कुल जवाब यहाँ पर लॉक किया है,
और आपने सही पहचान किया है, क्योंकि यहाँ पर सुबरन दिया गया है और सुबरन के 3 आपके अर्थ दिए गए हैं। कवि दिया गया है व्यभिचारी और आपका चोर, क्योंकि कवि को क्या चाहिए, अच्छे वर्णों को मिलना चाहिए, हर अच्छे शब्द ढूंढता रहता है। व्यभिचारी बड़ी सुंदर ही स्त्री ढूंढता रहता है और चोर ढूंढता है क्या, तो भाई उसको पैसे की जरूरत होती है तो वगैरह वगैरह ढूंढता रहता है। तो इसके 3 आपके अर्थ होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं, उसे कहते हैं श्लेष कहते हैं छोटी सी भाषा में। यहाँ पर आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।